चलिए जय हिंद दोस्तों। देखिए आज आपको 4.1 है ना, आज क्लास 10 का मैं 4.1 को देखेंगे कहाँ तक हो गया था, से उसके बाद देखेंगे। देखिए दूसरा के पहला तक हो गया था और दूसरा से हल करेंगे। देखो क्वेश्चन आइए, तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का कितना है, तो गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन करके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, देखो हल देखो यहाँ पे देखो कह रहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पहले मानिए कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है x, नजर आ रहा है। देखो क्योंकि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, पहले मानिए कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है x, दूसरा क्या x प्लस 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे हल। पहले माने कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक पूरा कितना, x प्लस 1। ये दो बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का कितना है, गुणनफल 306 है। हमने माना कि पहला का धनात्मक पूर्णांक x मान ले, दूसरा का x प्लस 1 मान लिए। देखो दोनों का कितना दिया, गुणनफल 306 है ना दिया हुआ। देखो पहला एगो x है और कितना है, x प्लस 1 है। देखो ये दोनों का कितना दिया है, गुणनफल 306। बड़ा क्या लिखे, 306 हो गया। चलो देखिए इसको, देखो गुना करो तो x में करेंगे कितना, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में करेंगे 1 से तो 1x हो जाएगा, या तो x लिखेंगे तो कितना 306। तो x स्क्वायर और प्लस x प्लस ना है, इधर क्या जाएगा माइनस 306, पर क्या जाएगा 0। देखो तो आपको जैसे मतलब आंसर नहीं होगा, लेकिन इसको आगे क्या मान निकालने की, क्या देखो कहे कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यार, देखो अब इसको तोड़ लो गुणनखंड, ठीक है। तो 306 को तोड़ लीजिए, तो 6 को तोड़िएगा ना, 6 कैसे तोड़ लेते हैं 306 का, तो 2 से कितना होगा, 1 5 3 हो जाएगा ना, और फिर कितना 3 से लगेगा, 3 से कितना जाएगा 5 1, और फिर कितना 7 से 3 से कितना 13 3 17 बार में 27 तिया का बना जी, नहीं आ रहा। कहाँ गलत है बोलिए। देखो 1 होगा ना, अच्छा यहाँ पर 2 होगा, अरे यहाँ देखिए यहाँ पर 2 होगा, नहीं 2 कैसे होगा, तो इसको 306 को ऐसे तोड़िए, 306 को तोड़िए तो 2 से लगाइए, 2 से तो 15 बार में कटेगा ना जी, 3 बार में बोलिए 3 से कटेगा, 3 से तो 3 5 15, फिर 1 तो
तीन तिरिका 9, 9 दूनी 18 में से घटेगा 17 तो 1 आ जाएगा ना, घटेगा तो 1 आ जाएगा, गुना तो 3 दूनी की 8 से 56 हासिल 5 7 5 12 8 1 अगर 306 गुना करने पे घटा लीजिए तो वहां पर 1 आ जाएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बड़ा क्या हो जाएगा 0। बोलो दोनों कॉमन क्या बताइए, तो कॉमन क्या है, x कॉमन ले सकते हैं, तो 17 कॉमन लो, तो x 17 से 306 कितना बार घटेगा, 18 बार में, क्या बार घटेगा 18 बार में। देखो अंदर का और ये क्या हो जाएगा बाहर का, इसको तोड़ लेंगे गुणनखंड के, क्या तोड़ लेंगे गुणनखंड तोड़ के अब मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देखिए, तो एक अंदर करना, तो ये एक्स प्लस 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 17, कितना एक्स माइनस का हो जाएगा 17, एक्स माइनस 17, एक्स माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे इससे एक्स प्लस 18 बराबर 0, इसीलिए एक्स बराबर, अच्छा प्लस ना है, इधर इधर का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ देखो इधर लिखेंगे एक्स माइनस 17 बराबर क्या 0, इसीलिए एक्स बराबर प्लस 17, ये माइनस ना आया, तो माइनस वाले क्या हो जाएगा असंभव, असंभव, अब प्लस वाले क्या हो जाएगा संभव हो जाएगा। चलिए लिखेंगे पहला क्रमागत, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स न माने थे, कितना एक्स का मान हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और दूसरा क्रमागत, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x प्लस 1 है, कितना x का मान है 17, 17 प्लस 1 कितना जाएगा 18, देखिए आंसर है 17 18 है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको आगे भी हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लीजिए, क्वेश्चन सब इजी है, और लिखिए हमने मान लिए कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा क्या माना x प्लस 1, ये दोनों का कितना है गुणनफल 306 दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुना के चिन्ह कर लेंगे, 306 लिख लेंगे, इसको गुना करके और ऊपर से लेकर आ करके उसको तोड़ लेंगे गुणनखंड, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े गधा कहाँ आगे देखो, ये देखो आगे, ये देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, कह रहा है कि रोहन की माँ, देखिए रोहन की माँ उसे 26 वर्ष क्या है बड़ी है, रोहन का जो माँ है, रोहन से कितना वर्ष बड़ा है 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का कितना गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद कितना 360 हो जाएगी। देखो 3 वर्ष बाद ना, 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का कितना है गुणनफल 360 हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु का, दोनों का क्या रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो रोहन की माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष जो बाद है उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, तो हमको रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए देखो
रोहन, पहले मान लो कि माना कि रोहन के वर्तमान आयु 1 वर्ष। पहले मान लीजिए कि माना कि रोहन है, रोहन के वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? x वर्ष। चलो ठीक है, x वर्ष। देखो रोहन की माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष में बड़ी है। तो ये x मान तो कितना, x वर्ष कितना 26 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो लिखेंगे रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ के आयु, रोहन से कितना साल बड़ी है? 26 वर्ष। कितना रोहन का आयु है? 1 साल। कितना x प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक ले आएंगे कि 3 वर्ष बाद उन दोनों के आयु का कितना है? गुणनफल 360 हो जाएगी। हमको रोहन की आयु ज्ञात कर चलेंगे यहाँ से। 3 वर्ष बाद किसका? रोहन का ना। रोहन के आयु देखो अभी जो रोहन है वर्तमान में कितना साल का है? 1 साल का है। तो 3 वर्ष बाद कहे तो x प्लस 3 हो जाएगा, और 3 वर्ष पहले बोलेगा तो x माइनस 3 कर लेंगे। चलिए बाद इनके पश्चात को बाद क्या बोलेंगे? पश्चात क्या बोलेंगे? बाद। तो 3 वर्ष बाद तो कितना x प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो गया रोहन का। तो मान लो कि रोहन का तो 3 साल बड़ा, मतलब 3 वर्ष बाद दोनों ने 3 साल बड़ा हो जाएगा, उसकी माँ भी 3 साल बढ़ जाएगी, बढ़ेगा ना। चलिए देखिए 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु। बताओ रोहन की माँ का कितना वर्ष वर्तमान में? x प्लस 26 साल था, तो x प्लस 26 हो गया। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष एक में जोड़ देंगे तो दोनों का मान लो कि 3 साल का है रोहन अब वर्तमान में, तो 3 से बाद 6 साल का हो जाएगा ना। उसमें 26 साल के 3 साल बाद तो 29 साल ऐसा हो जाएगा। कितना होगा? x प्लस कितना? 26 प्लस के यहाँ पर 3 कर लेंगे तो x हो जाएगा कितना? 29 हो जाएगा ना। चलो क्योंकि 3 वर्ष बाद उनके उन दोनों के आयु का कितना है? दिया हुआ कितना दिया हुआ? 360 है, जैसे गुणनफल चलेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद उन दोनों के आयु का गुणनफल दिया हुआ है 360। देखो 3 वर्ष बाद तो रोहन कितना? x प्लस 3 था, अब रोहन की मान कितना है? x प्लस 29। 3 वर्ष दोनों के देखो आयु का दिया हुआ कितना दिया हुआ है? गुणनफल 360 दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल है। चलिए गुना करो, एक से कर दो, पहले ही एक से दोनों गुना कर लो। एक से करने एक से कितना? x स्क्वायर हो जाएगा। एक से करो 29 कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा। अब इससे करो तो प्लस 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 से होगा, 3 करो इसे 3x, 29 दिया 87 कितना होगा? 29 दिया 87 ना होगा। चलो 360 है। देखो तो x स्क्वायर लिख लो, 29 से 3 को तोड़ो कितना हो जाएगा? 29 से 3 कितना? 32। तब 32 लिख लो, 32x 360 प्लस ना है, इधर क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32x, घटाइए कितना होगा? 360 में से 87 घटाइए 273, तो 273 हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 32x कितना? माइनस 273, और क्या जाएगा? 0।
देखिए आप इतना ही आंसर दिया होगा, आगे भी निकाल लेंगे। हाँ तो इसको तोड़िए, तो तोड़िए तोड़िए इसको तोड़िए, गुणनखंड तोड़िए, कितना कितना टूटेगा इसका, तोड़िए गुणनखंड कितना कितना टूटेगा। हाँ जल्दी तोड़ो, से गुणनखंड कितना टूटेगा। 21 है, बोले 21 है। 21 और 13 है। कितना 39 माइनस, देखो 39 7, 39 और 6 ना, 6 ना होगा। देखते हैं 6 घटाइए, अच्छा 7 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ कितना 3 बचे, यहाँ तोड़िए तो 9 7 63, हासिल 6 और 7 21 आ गया ना। चलिए देखो इसको तोड़ लीजिए, गुणनखंड कितना टूटेगा, आपको आ जाएगा कितना 39 और कितना 7, ठीक है। तोड़ के देखिए तो x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x 273 बराबर 0। 39 में से 7 आ जाएगा ना, 32 है, 39 से करने 7 से 273, आंसर 273 आ जाएगा। तो कॉमन दोनों में क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 39 हो जाएगा, 7 कॉमन तो x, 7 से काटेंगे ना 273 को, तो क्या बार कटेगा, 39 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो वो अंदर का और ये क्या आ जाएगा, बाहर के x प्लस 39 तो x माइनस 7 बराबर जो आप देखेंगे यहाँ से x प्लस 39 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 39 हो जाएगा। x माइनस 7 और क्या हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर प्लस 7। ये क्या हो जाएगा, असंभव ना, वो क्या हो जाएगा संभव, ठीक है असंभव, ठीक है यहाँ पर संभव हो जाएगा। चलिए अब बैठा लीजिए, रोहन की माँ के, रोहन के वर्तमान है, रोहन के वर्तमान आयु, रोहन के वर्तमान आयु कितना, 100 वर्ष न माने थे, कितना x का माना गया 7 वर्ष। रोहन के माँ के आयु, रोहन के माँ के आयु कितना माने हैं, x प्लस 26, कितना x मान कितना है, कितना x का मान है, हाँ 7 प्लस 26, जोड़िए कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। लिख लीजिए, आपका ये आंसर हो गया, लिख लो, आपका ये आंसर आ गया है। चुप रहिए, बोलिए, आप बोले कोई दिक्कत है इसमें समझने के लिए, सुन चुप रहो। 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का दिया हुआ था कितना, गुणनफल 360 था, माइनस वाला स्तंभ प्लस वाला स्तंभ, आपको प्लस वाला आंसर होगा, ठीक है।
हाँ, पहले कांटेक्ट नहीं था, मतलब लगता है शादी से 15-20 दिन पहले बात हुआ था, पहले नहीं। अब पहले से बात नहीं करनी चाहिए आज की डेट में। आज की डेट में या तो शादी विवाह की जब मैटर हो तो लड़का लड़के मतलब होता है ना कि छेंगा पड़ गया बात चालू नहीं बोलते हैं कि बात नहीं करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। समझाते नहीं आपको बात को, सबको बताते रहे जो मतलब कि आएंगे आप लोग ये सब समस्या। आप मान लीजिए अभी मान लीजिए आप क्लास 10th में आगे रहिएगा, ग्रेजुएशन के लिए सब तो आगे आए एक दिन तो निश्चित है। तो मतलब सजना तो याद रखे कि सारे को बात बोले थे, ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि बात में ना दूसरे तो वो सब कट जाता है। आगे देखो बता रहे हैं एक दूसरे की बात जानकारी हो जाता है, फिर थोड़ा ना मन मोटा हो जाता है ये सब। तो बात कर बनकर शादी के बाद तो बात ना करना है। हाँ बात लग हट जाए लिख ले लो। आगे देखो बुआ थोड़ा सा शांति में रहिएगा, आगे क्वेश्चन जब आएगा तो शांति में रहिएगा। राधिका पढ़ाए देखो ये क्वेश्चन लास्ट है नहीं वाला, देखिए देखो ये लास्ट है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन समझिएगा। सुनो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब 480 किलोमीटर की जो मतलब दूरी है एक रेलगाड़ी समान चाल से करती है तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लगता। तो हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, नहीं ज्ञात करना है। चलिए तो माना कि रेलगाड़ी चल क्या मानेंगे x किलोमीटर पर घंटा, समझिएगा। देखिए माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर पर घंटा। माना कि रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा मान लिए। अच्छा देखिए अलिए सामान्य चाल बराबर समान चाल बराबर समान चाल। देखो कह रहे कि समान चाल जो है ना, समान चाल तो इसकी चाल में कितना कम होता है 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है ना। तो समान चाल कितना होगा x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। देखो समय बराबर क्या दूरी बटा चाल। फार्मूला होता है क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला क्या समय बराबर क्या दूरी बटा चाल। देखो समय देखो कितना दिया, समय कितना दिया हुआ है 3 घंटा, देखो 3 लिख लिए। अच्छा देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो दूरी कितना दिया हुआ है 480। समान चाल ना, समान चाल कितना है x माइनस लिखेंगे 8। अब माइनस यहाँ देखो अच्छा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होते तो वही दूरी, कौन सा दूरी 480 किलोमीटर दूरी ना, तो 480 लिखेंगे। फिर दूरी
इसी दूरी को तय करने में ना, इसी दूरी के जैसे तय करती है तो 4 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 3 घंटे का समय अधिक ले लिया। चलिए अब जो हल करिए, क्या देखो इसको से लिखेंगे क्या, 480, यहाँ पर माइनस है ना जी, यहाँ पर क्या है, माइनस है, x माइनस 8 माइनस है। चलिए तो x माइनस 8 कितना, माइनस कितना 480, यहाँ पर x कितना 3 घंटा हो गया। अब बोलो इसका एलसीएम ले सकते हैं, कितना एलसीएम होगा बताइए तो। अब एलसीएम हो जाएगा, एगो x माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एगो x न हो जाएगा, एगो x हो जाएगा। चलो इसी कट जाएगा, एक बचेगा, इससे गुणा करेंगे, x से कितना होगा 400, अब माइनस इसे ये से कट जाएगा, या लिखें कितना 480 हो जाएगा, इंटू कितना x माइनस है ना, हो जाएगा, हो जाएगा बराबर कितना, बराबर कितना हो जाएगा 3। इधर आइए, देखो पहले तो 480 हो गया x, अच्छा देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना 480x, अब माइनस में माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 480 में करिए 8 से गुना कितना होता है, 0 होगा, 4 32 और 38 86, पूरा बोले यहाँ से, इधर से 0 6 38 हो गया। देखिए 480 में 8 से गुणा करिए कितना का, और 38 कितना 480 गुना 8, 0 64 6 32, अच्छा ठीक तो था, 38 40 आएगा। कितना आएगा 38 है, अच्छा नीचे आ जाएगा, यहाँ देखिए नीचे गुना करेंगे, तो कोष के बाहर अंदर क्या करेंगे गुना, तो x करेंगे, x से कितना होगा x स्क्वायर माइनस है, फिर 8 में x से कितना हो जाएगा 8x, कितना हो गया 3। अब यहाँ से देखो समझो, दूरी से कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, कितना 38 और 40 बच गया, नीचे आओ तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना 3x स्क्वायर और 8 कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, कितना होगा 3840 है ना होगा। अब 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर और 3 8 है 24 और कितना 3840, तो गुना में नीचे कहाँ जाएगा, तो x स्क्वायर और माइनस 8x और 3840 का 3 से काट दो, तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर, काटो तो क्या घटेगा 12 3 36 और इतना 3 8 24 है ना, घटे 1280 बार में कितना 1280 देखना काटो सही है ना, तो x स्क्वायर अब माइनस 8 प्लस नहीं, इधर आके अब 1280 अब बराबर 0। आप इसको तोड़ लो गुणनखंड, क्या तोड़ेंगे गुणनखंड तोड़ लो, इसका आंसर आ जाएगा। कहां से नहीं समझे, यहाँ से समय बराबर दूरी बटा 4, कितना समय दिया, देखो समय, देखो दूरी कितना, देखो यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो दूरी कितना है 400, 2080 लिखा हुआ है,
और चाल क्या है? सामान्य चाल। तो x माइनस 8, देखो तो दूरी बटा चाल हो गया। अब माइनस देखो, क्योंकि इससे देखो यहाँ कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होते, मतलब कम कर देगा, कम बोला ना कि चाल क्या करना, कम कर देता, तो उसी दूरी को तय कर, कौन सा दूरी को? 480। उसी दूरी को तय करने में तो दूरी कितना? 480। रियल चाल क्या माने है? x माने, तो 480 बटा x, तो इससे मतलब कितना अधिक है? 3 घंटा अधिक समय लिया है। चलिए इसको हल कर लेंगे। इधर इसको तोड़िए, तोड़ो पर कितना आएगा? 1280 को तोड़ो, गुणनखंड कितना आएगा? 1280 से आंसर इतना ही होगा, लेकिन आगे बना लेंगे, आगे बनाएंगे। बताइए तोड़ के बताइए कितना होगा? 42। चलिए तोड़िए। नहीं, लॉन्ग में तोड़िए, 1280 है। 12 से तोड़िए। चालीस 32 ना, तो x स्क्वायर माइनस 40x हो जाएगा, अब प्लस 32x, अब 1280 बराबर 0, है ना? होगा। बोले दोनों कॉमन क्या बताइए तो? x कॉमन है तो कितना? x माइनस 40। अब बोले कितना? 32 कॉमन ले ले, 32 कॉमन लेंगे तो x 32 से काटिए, मतलब कि 1280 कितना बार में कट जाएगा? कितना बार में कटेगा? यहाँ 40 बार में कट जाएगा। अब इधर आइए, देखिए तो वो अंदर का, ये कहाँ जाएगा? बाहर का। लिखिए x प्लस, इधर आइए, इधर में डाल देते हैं, इधर आइए, देखो इधर आओ, लिखो x पर माइनस 40 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना? प्लस 40 हो जाएगा। देखो x प्लस कितना है? 32, x प्लस 32 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना? माइनस 32। ये क्या होगा? संभव ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असंभव। चलो क्या माने हैं? रेलगाड़ी की चाल ना, लिखो रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी लिखने तो कोई गड़बड़ा जाना। रेलगाड़ी की चाल, चाल क्या मान? x किलोमीटर पर आवर। कितना x का मान आया है? 40 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था। आपका आंसर आ गया। चलिए आप बोली दिक्कत है जहां कैलकुलेशन में, वहां ध्यान लगाइए। लिख लीजिए, बहुत एमबीबीए क्वेश्चन। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय 3 घंटा है, दूरी दिया हुआ है और उसे चाल दिया हुआ है। चलिए इतना हो गया, अब बाकी चलेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।